हेलो एवरीवन। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ये पार्ट 7 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। होपफुली कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एग्जाम में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1, आईपीसी स्टैंड्स फॉर। तो आईपीसी स्टैंड्स फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैसेज पासिंग सिस्टम अलाउज प्रोसेसेस टू। तो मैसेज पासिंग सिस्टम जो है प्रोसेस को अलाउ करते हैं किस चीज़ के लिए, कम्युनिकेट विद वन अनदर विदाउट रिजॉर्टिंग टू शेयर डेटा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑपरेशंस आर प्रोवाइडेड बाय द आईपीसी फैसिलिटी। तो आईपीसी फैसिलिटी से इनमें कौन से दो ऑपरेशंस मिलते हैं। तो ये मिलते हैं रिसीव्ड एंड सेंड मैसेज। 5 देखते हैं, मैसेज सेंड बाई ए प्रोसेस। तो मैसेज सेंड बाई प्रोसेस कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल साइज्ड। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं, द लिंक बिटवीन टू प्रोसेसेस पी एंड क्यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन लिंक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कम्युनिकेशन लिंक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है। तो ये वाला ट्रू है, बी ऑप्शन। ए कम्युनिकेशन लिंक कैन बी एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली टू प्रोसेसेस। 8th क्वेश्चन, कंकरेंट एक्सेस टू शेयर्ड डेटा में रिजल्ट इन। तो कंकरेंट एक्सेस शेयर डेटा का, कंकरेंट मतलब शेयर डेटा को साइमल्टेनियसली एक्सेस करना चाहते हैं तो इससे क्या हो सकता है। तो इससे ये हो सकता है कि जो डाटा है इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है। सी ऑप्शन। 9th, ए सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोसेसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट द सेम डेटा। बहुत सारी प्रोसेस जो है सेम डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट कर रही हैं कंकरेंटली एक साथ। एंड द आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच एक्सेस टेक्स प्लेस्ड इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, 9th का बी ऑप्शन करेक्ट है, इसको बोलते हैं रेस कंडीशन, इसको बोलते हैं। 9 देखते हैं। 10th, द सेगमेंट ऑफ कोड इन विच द प्रोसेस में चेंज कॉमन वेरिएबल्स, अपडेट टेबल्स, राइट इनटू फाइल्स इज नॉन एज। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, 10th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन इसको बोलते हैं। 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सॉल्व एन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो 11th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग, ऑल ऑफ द ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इम्प्लाइज दैट। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है, इफ ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस मस्ट बी एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शंस। तो अगर कोई भी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रही है तो उस समय कोई भी प्रोसेस उसके क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट ना करे। 12 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूटेड होती है, तो ये कैसे एग्जीक्यूट होती है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है, एटॉमिकली एग्जीक्यूट होती है। एटॉमिकली का मतलब होता है, एटॉमिक मतलब यूनिक, एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट इसको किया जाए। ऐसा ना हो कि मल्टीपल, मान लो अगर उसको इंस्ट्रक्शन टेस्ट एंड सेट में 4 इंस्ट्रक्शंस हैं तो ऐसा नहीं कि चारों इंस्ट्रक्शंस अलग अलग काम करेंगी, चारों इंस्ट्रक्शंस एक बल्क की तरह होंगी, या तो चारों सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होंगी या एक भी नहीं होगी। इसी को बोलते हैं एटॉमिकली। तो 13 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14, सीमाफोर की बात आ गई है। तो सीमाफोर इज टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। सीमाफोर बेसिकली क्या है, तो 14 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक इंटीरियर वेरिएबल होता है जो कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए होता है, सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, द सिग्नल ऑपरेशन ऑफ द सीमाफोर बेसिकली वर्क्स ऑन द बेसिक। तो 15 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वेकअप, बेसिक वेकअप सिस्टम कॉल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ सीमाफोर्स। तो कौन कौन से दो तरह के सीमाफोर होते हैं, ये होते हैं बाइनरी और काउंटिंग, दो तरह के सीमाफोर। 17 देखते हैं, बाइनरी सीमाफोर इज अ सीमाफोर विद इंटीरियर वैल्यूज। तो बाइनरी सीमाफोर जो है उसमें इंटीरियर वैल्यू क्या होती हैं, तो 17 ऑप्शन ये हो जाएगा 1। 18, सीमाफोर आर मोस्टली यूज्ड टू इम्प्लीमेंट। तो सीमाफोर जो है ज़्यादातर किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है तो ये आईपीसी मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। 19, द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज। तो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, इसको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम देर आर द एम्प्टी एंड फुल सीमाफोर्स दैट काउंट, ऑप्शन ए, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी एंड फुल बफर्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 21 देखते हैं, इन द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। तो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में क्या होता है, देयर आर एन बफर्स,
ठीक है, एन बीइंग ग्रेटर देन 1 बट फाइनाइट होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन फाइनाइट होना चाहिए। 22 द डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम विल अकर इन केस ऑफ, तो ये कब होती है, जब 5 फिलोसोफर्स हों और 5 चॉपस्टिक्स हों, तो डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम यहाँ पर काम करेगी। 23 ए मॉनिटर इज ए टाइप ऑफ, मॉनिटर बेसिकली क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा जा रहा है तो मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर क्या है, एक हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट है। 24 इस प्रोसीजर डिफाइंड विद इन ए डैश कैन एक्सेस ओनली दोज वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड लोकली विद इन द डैश एंड इट्स फॉर्मल पैरामीटर्स, तो 24 क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मॉनिटर। मॉनिटर द प्रोसीजर डिफाइंड विद इन ए मॉनिटर, एक मॉनिटर के अंदर प्रोसीजर अगर डिफाइन की गई है तो वो किस चीज़ को एक्सेस कर सकती है, वो केवल उन्हीं वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है जिनको लोकली जो है मॉनिटर के अंदर फॉर्मल उनके फॉर्मल पैरामीटर्स को लोकली उनको एक्सेस किया गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं द मॉनिटर कंस्ट्रक्ट इंश्योर्स दैट क्वेश्चन 25 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन प्रोसेस कैन बी एक्टिव एट ए टाइम विद इन द मॉनिटर। 26 क्वेश्चन देखते हैं, 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द ऑपरेशंस दैट कैन बी इन्वोक्ड ऑन ए कंडीशन वेरिएबल इन मॉनिटर, तो 26 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेट एंड सिग्नल। 27 इफ नो प्रोसेस इज सस्पेंडेड द सिग्नल का ऑपरेशन, कोई भी प्रोसेस सस्पेंड नहीं हुई तो सिग्नल ऑपरेशन क्या होगा, तो 27 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नथिंग हैपेंस, कुछ भी नहीं होगा। 28 देखते हैं विच आर टू फंडामेंटल मॉडल्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो 28 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये है शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग। 29 देखते हैं ए प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यूजिंग शेयर्ड मेमोरी, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है वो शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर रहा है, तो एक एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट को हमें चूज़ करना है। तो 29 का जो है पहला स्टेटमेंट ठीक है, ये क्या कह रहा है, वी मस्ट हैव अवेलेबल ए बफर ऑफ आइटम्स दैट कैन बी फिल्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड एम्प्टीड बाय द कंज्यूमर। 30 देखते हैं इन मैसेज पासिंग सिस्टम्स ए मैसेज पासिंग फैसिलिटी प्रोवाइड्स एटलीस्ट 2 ऑपरेशंस, तो मैसेज पासिंग फैसिलिटी जो है 2 ऑपरेशंस प्रोवाइड कराएगी, कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, तो ये होंगे 30 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक सेंड होगा और एक रिसीव होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 31 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस स्टैंड्स ट्रू फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है, तो 31 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ट्रू है। इफ प्रोसेस पी आई इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शंस, तो अगर कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रही है तो कोई और दूसरी प्रोसेस उसके किसी क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है। 32 देखते हैं पीटरसन सॉल्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू, तो 32 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 प्रोसेसेस दैट अल्टरनेट एग्जीक्यूशन बिटवीन देयर क्रिटिकल सेक्शंस एंड द रिमाइंडर सेक्शंस, तो 2 प्रोसेस के लिए वो सही होता है। 33 देखते हैं रीजंस ऑफ प्रोसेस और कोऑपरेशन इज आर, तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस करेक्ट होगा, तो प्रोसेस कोऑपरेशन के लिए रीजन क्या है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, कम्युनिकेशन स्पीड एंड मॉड्यूलरिटी, ऑल ऑफ द ऑप्शंस विल बी करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं द पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर द शेयर्ड रिसोर्स इज एक्सेस्ड इज कॉल्ड, तो 34 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन की बात चल रही है। 35 देखते हैं वे ऑफ मेकिंग श्योर दैट इफ वन प्रोसेस इज यूजिंग ए शेयर्ड वेरिएबल और फाइल द अदर प्रोसेस विल बी एक्सक्लूडेड स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग द सेम थिंग इज कॉल्ड, तो 35 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। 36 देखते हैं TSL स्टैंड्स फॉर, तो TSL स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड सेट लॉक। 37 एग्जीक्यूशन ऑफ ए हाई प्रायोरिटी प्रोसेस और थ्रेड इज लॉक्ड बाय ए लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस थ्रेड इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 37 को बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम। व्हेन बफर इज एम्प्टी, जब बफर एम्प्टी होता है तो क्या होता है, प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस। व्हेन बफर इज फुल, जब बफर फुल होता है तो क्या हो सकता है, तो कंज्यूमर कैन कंज्यूम। बफर इज पार्शियली फिल्ड है, बफर जो है पार्शियली फिल्ड है तो क्या होगा, बोथ ए एंड बी, प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर कैन कंज्यूम, बोथ ए एंड बी। बफर इज पार्शियली एम्प्टी, रिपीटेड क्वेश्चन,
42 देखते हैं, बाइनरी सीमाफोर कैन टेक, तो बाइनरी सीमाफोर कैन टेक 42 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2 वैल्यूज़। काउंटिंग सीमाफोर कैन हैव, तो काउंटिंग सीमाफोर जो है क्या रख सकते हैं, एन वैल्यू रख सकते हैं। 44 देखते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस आर परमिटेड टू करेंटली एक्वायर ए रीडर लॉक इन रीड मोड, बट ओनली वन प्रोसेस में एक्वायर द लॉक फॉर एज एक्सक्लूसिव एक्सेस इज रिक्वायर्ड फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइटिंग एंड राइटर्स। ठीक है, द लॉक फॉर राइटिंग एज एक्सक्लूसिव एक्सेस इज रिक्वायर्ड फॉर राइटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले लेते हैं, म्यूटेक्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, तो म्यूटेक्स किसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्ट की। पाइप परफॉर्म्स, तो पाइप क्या परफॉर्म करता है, किस तरह का कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है, 46 का ए ऑप्शन, ये वन वे कम्युनिकेशन करता है। 47, द प्रोसेस इन्वोकिंग द वेट ऑपरेशन इज, तो 47 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सस्पेंडेड अंटिल अनदर प्रोसेस इन्वोक्स द सिग्नल ऑपरेशन। 48, विच इज़ द डिवाइस दैट शुड गेट द हाइस्ट प्रायोरिटी इन असाइनिंग द इंटरप्ट्स, तो 48 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CPU टेम्परेचर सेंसर। 49, dash is a condition in which there is a set of concurrent processes, only one of which is able to access a given resource or perform a given function at any time। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात चल रही है। 50 देखते हैं, टेक्निक्स कैन बी यूज टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट सच एज कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज एंड टू सिंक्रोनाइज प्रोसेसेस सो दैट दे कैन कोऑपरेट। तो 50 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसी को बोलते हैं। 51 क्वेश्चन देखते हैं, एन एज फ्रॉम प्रोसेस PI एंड टू PJ, PI से PJ की तरफ एक एज बन रही है, इन्हें वेट फॉर ग्राफ बना हुआ है जिसमें PI से PJ की तरफ एक एज बन रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पूछा जा रहा था। 51 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, PI इज वेटिंग फॉर PJ टू रिलीज ए रिसोर्स दैट PI नीड्स। तो PI से PJ की तरफ एक एरो बन रहा है वेट फॉर ग्राफ में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि PI को एक ऐसे रिसोर्स की ज़रूरत है जो PJ के पास है, PJ उस रिसोर्स को लेना चाहता है। तो 51 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 52 देखते हैं, इफ़ द वेट फॉर ग्राफ कंटेन्स ए साइकिल, अगर वेट फॉर ग्राफ में एक साइकिल है, 52 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देन डेडलॉक एग्जिट, इसी को डेडलॉक बोलते हैं। अगर वेट फॉर ग्राफ में एक साइकिल बनी हुई है, ठीक है, जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ऐसे करके ये मतलब कि इस के पास एक ऐसा रिसोर्स है जो इस वाली प्रोसेस को चाहिए, ठीक है, ऐसे इस तरह से, ऐसे इस तरह से और ऐसे इस तरह से, तो एक साइकिल बन गई है एक, ठीक है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं डेडलॉक, ठीक है। एक सारे प्रोसेस वेट करते रहते हैं, कोई रिलीज़ नहीं करता है, तो इसी को डेडलॉक बोलते हैं। तो 52 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं, इफ़ डेडलॉक अकर्स फ्रीक्वेंटली द डिटेक्शन एल्गोरिथम मस्ट बी इन्वोक्ड, तो 53 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली। 54 देखते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम है 6 स्टेप ड्राइव्स, ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम के पास 6 स्टेप ड्राइव्स हैं विद एन प्रोसेस हैं कंप्लीटिंग फॉर देम, ईच प्रोसेस में नीड 3 टेप्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द सिस्टम इज गारंटीड टू बी डेडलॉक फ्री इज, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एन वैल्यू में बतानी कि डेडलॉक फ्री होना चाहिए, तो 54 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2। 55 देखते हैं, ए सिस्टम हैज़ 3 प्रोसेसेस शेयरिंग 4 रिसोर्सेज, इफ़ ईच प्रोसेस नीड्स ए मैक्सिमम ऑफ 2 यूनिट्स देन डेडलॉक होगा या नहीं होगा, तो 55 का ए ऑप्शन होगा, कैन नेवर अकर डेडलॉक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए डेडलॉक टू बी पॉसिबल, तो इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो डेडलॉक को ला सकती है, तो 56 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो रिसोर्स कैन बी फोर्सफुली रिमूव्ड फ्रॉम ए प्रोसेस होल्ड एंड वेट, ठीक है। तो डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन है कि इसको हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 57, ए सिस्टम इज़ इन अ सेफ स्टेट इफ़, सिस्टम जो है सेफ स्टेट में होगा अगर, 57 का ए ऑप्शन, द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड ए डेडलॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। 58 देखते हैं, द सर्कुलर वेट कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाई,
सर्कुलर वेट कैसे बचाई जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 58 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाई डिफाइनिंग ए लीनियर ऑर्डर ऑफ द रिसोर्सेज टाइप्स। 59 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, इनमें से कौन सी डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है? तो 59 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ये है बैंकर्स एल्गोरिथम जो है डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम? तो बैंकर्स एल्गोरिथम का ड्रॉबैक पूछा जा रहा है कि सारे सारे जो है ड्रॉबैक हैं बैंकर्स एल्गोरिथम के। 61 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजुअल वे टू डिटरमाइन द डेडलॉक अकरेंस, तो विजुअल वे कौन सा है डेडलॉक अकरेंस का? 61 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इस ग्राफ के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि डेडलॉक अकर हो रहा है। टू अवॉइड डेडलॉक, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए 62 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, देयर मस्ट बी ए फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट। 63 देखते हैं, द नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड बाई ए प्रोसेस, 63 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी ऑप्शन कह रहा है मस्ट नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम, तभी डेडलॉक तभी जो है प्रोसेस सही से काम करेगा। 64 देखते हैं, फॉर डेडलॉक टू अराइज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली, तो डेडलॉक को लाने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए? 64 का डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। 65 देखते हैं, फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन टू प्रीवेल इन द सिस्टम, तो 65 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ईच रिसोर्स इज आइदर करंटली असाइंड टू एग्जैक्ट वन प्रोसेसर और इज अवेलेबल। 66 देखते हैं, फॉर ए होल्ड एंड वेट कंडीशन टू प्रीवेल, 66 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेस करंटली होल्डिंग रिसोर्सेज ग्रांटेड अर्लियर कैन रिक्वेस्ट मोर रिसोर्सेज। 67 फॉर ए नो प्रीएम्पशन कंडीशन टू प्रीवेल, तो नो प्रीएम्पशन कंडीशन के लिए हमें बात करनी है, तो 67 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रीवियसली ग्रांटेड रिसोर्सेज कैन नॉट बी फोर्सबली टेकन अवे फ्रॉम द प्रोसेस, क्योंकि प्रीएम्पशन की बात चल रही है ना। नो प्रीएम्पशन मतलब फोर्सफुली नहीं ले सकते, प्रीएम्पशन मतलब फोर्सफुली ले सकते हैं, नो प्रीएम्पशन मतलब फोर्सफुली नहीं ले सकते। 68 रिसोर्सेज विच कैन बी टेकन अवे फ्रॉम ए प्रोसेस विदाउट कॉजिंग एनी इल इफेक्ट्स टू द प्रोसेस आर कॉल्ड, तो 68 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टेबल। बताया ना मैंने, प्रीएम्प्टेबल का मतलब होता है जब फोर्सफुली किसी प्रोसेस से कुछ ले लिया जाए, छीन लिया जाए, उसको प्रीएम्प्टेबल बोलते हैं। 69 देखते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन इज ए सेट ऑफ मेथड्स, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 देखते हैं, फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज लाइक ए प्रिंटर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, 70 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मस्ट एग्जिस्ट। 71 द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोसेस बीइंग एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर बिगिनिंग इट्स एग्जीक्यूशन इज, तो 71 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इट इज़ लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन। 72 टू एंश्योर नो प्रीएम्पशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इफ़ ए प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज एंड रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड टू इट, तो 72 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देन ऑल रिसोर्सेज करंटली बीइंग हेल्ड आर प्रीएम्प्टेड। 73 देखते हैं, वन वे टू एंश्योर दैट द सर्कुलर वेट कंडीशन नेवर होल्ड्स इज टू, तो सर्कुलर वेट कंडीशन कभी भी ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ये करना चाहिए 73 का ए ऑप्शन, क्या कह रहा है? इम्पोज ए टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज टाइप एंड टू डिटरमाइन वेदर वन प्रोसीड्स अनदर इन द ऑर्डरिंग। क्वेश्चन नंबर 74, ईच रिक्वेस्ट रिक्वायर्स दैट द सिस्टम कंसिडर डैश टू डिसाइड वेदर द करंट रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड और मस्ट वेट टू अवॉइड ए फ्यूचर फॉर पॉसिबल डेडलॉक, तो 74 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल। Consider the resources currently available to decide whether current request can be satisfied or must wait to avoid a future possible deadlock, तो डेडलॉक से बचने के लिए हमें एक इस तरह से करना चाहिए कि जो करंटली रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके ऊपर काम करना चाहिए। 75 देखते हैं, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनेमिकली एग्जामाइंस डैश टू एंश्योर दैट ए सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर एग्जिस्ट, तो 75 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये कह रहा है रिसोर्स एलोकेशन स्टेट की बात चल रही है। 76 देखते हैं, ए स्टेट इज सेफ इफ बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड ए डेडलॉक। 77 देखते हैं, सिस्टम इज इन ए सेफ स्टेट ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए, 77 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेफ सीक्वेंस, अगर सेफ सीक्वेंस होगी तो। 78 देखते हैं, ठीक है, ये एक डेडलॉक से रिलेटेड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए सिस्टम हैज़ 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स एंड 3 प्रोसेसेस, ठीक है, तो 12 टेप्स हैं और 3 प्रोसेसेस हैं, तो 3 प्रोसेस 12 टेप्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं इसमें जो प्रोसेस कौन कौन सी है, P0 P1 P2 प्रोसेसेस। P0 होल्ड्स 5 टेप, तो P0 के पास 5 टेप हैं, P1 के बाद 2 टेप हैं, P2 के बाद 2 टेप हैं, और ठीक है, तो
प्रोसेस P0 को जो है 10 टेप की ज़रूरत है, P1 को 4 टेप की ज़रूरत है, P2 को 9 टेप की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ ए सेफ सीक्वेंस। तो जब इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ये वाला सीक्वेंस आएगा कि P1 P0 P2। P1 प्रोसेस स्टार्ट करे, P0 एंड देन P2, ये इसका ऑर्डर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, इफ़ नो साइकिल एग्जिस्ट इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देन द सिस्टम विल बी इन ए सेफ स्टेट। 80 देखते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल इन द बैंकर्स एल्गोरिथम आर। तो डाटा स्ट्रक्चर बैंकर्स एल्गोरिथम में जो अवेलेबल होते हैं वो बेसिकली क्या है? ऑल ऑफ दी अबव, एलोकेशन, नीड, अवेलेबल। ए डेडलॉक कैन बी ब्रोकन बाई। तो डेडलॉक कैसे हटाया जा सकता है? अबाउट वन और मोर प्रोसेस टू ब्रेक द सर्कुलर वेट। डेडलॉक अगर हो चुका है, डेडलॉक अगर सिस्टम में आ चुका है, तो उसको हटाने का केवल एक ही तरीका है कि किसी एक प्रोसेस को, एक से ज़्यादा प्रोसेस को ब्रेक कर दिया जाए और सर्कुलर वेट को तोड़ दिया जाए। केवल एक यही तरीका डेडलॉक्स को हटाने का। द वेज ऑफ अबॉर्टिंग प्रोसेसेस एंड लिमिटिंग डेडलॉक्स इज, तो 82 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अबाउट वन प्रोसेस एट ए टाइम अंटिल द डेडलॉक साइकिल इज एनिमिलेटेड। 83, those processes should be aborted on the occurrence of a deadlock, the termination of which, 83 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्यूर्स मिनिमम कॉस्ट। ऐसी प्रोसेस को हम टर्मिनेट करते हैं जिसको टर्मिनेट करने से कम नुकसान हो, ठीक है, इंक्यूर्स मिनिमम कॉस्ट, जो कम से कम कॉस्ट पे काम हो जाए। 84, द प्रोसेस टू बी अबॉर्टेड इज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो 84 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन करेक्ट होगा। 85, कॉस्ट फैक्टर्स फॉर प्रोसेस टर्मिनेशन इंक्लूड। तो 85 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ टाइम इज डेडलॉक्ड प्रोसेस हैज़ दस फार कंज्यूम ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। 86 देते हैं, इफ़ वी प्रीएम्प्ट ए रिसोर्स फ्रॉम प्रोसेस, ठीक है, एक रिसोर्स को हमने किसी प्रोसेस से प्रीएम्प्ट कर लिया, मतलब छीन लिया। द प्रोसेस कैन नॉट कंटिन्यू विद इट्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन एंड इट मस्ट बी, 86 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोल्ड बैक, वो रोल्ड बैक करनी पड़ेगी। 87 देखते हैं, टू ए सेफ स्टेट द सिस्टम नीड्स टू कीप मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द प्रोसेस। तो 87 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रोल बैक द प्रोसेस, टू रोल बैक द प्रोसेस टू ए सेफ स्टेट, ठीक है, 87 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक किसी भी प्रोसेस को रोल बैक करना एक सेफ स्टेट तक ले जाने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिस्टम नीड्स कीप मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस की स्टेट्स के बारे में सिस्टम के पास अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 88 देखते हैं, इफ़ द रिसोर्सेज आर ऑलवेज प्रीएम्प्टेड फ्रॉम द सेम प्रोसेस। अगर एक ही प्रोसेस से बार बार ही रिसोर्सेज को छीना जा रहा है, प्रीएम्प्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो सकता है बताइए? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। 88 का सी, इसको बोलते हैं स्टारवेशन कंडीशन। जब एक ही प्रोसेस को बार बार रोल बैक किया जा रहा है उसको बोलते हैं स्टारवेशन। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कीप एग्जीक्यूटिंग एंड लो प्रायोरिटी प्रोसेस आर ब्लॉक्ड इज कॉल्ड। हाई प्रायोरिटी हमेशा एग्जीक्यूट होती रहेंगी, लो प्रायोरिटी कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। तो 89 का सी, इसी को बोलते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन कैन बी प्रीएम्प्टेड बाई। तो स्टारवेशन को कैसे हम कम कर सकते हैं? तो 90 का डी हो जाएगा, ये पहले भी क्वेश्चन आया था। एजिंग से हम स्टारवेशन को कम कर सकते हैं। 91, ए प्रोसेस सेड टू बी इन, 91 डी, डेडलॉक। A process said to be in a deadlock state if it was waiting for an event that will never occur, ठीक है, तो इसी को डेडलॉक बोलते हैं। 92, in one of the deadlock prevention methods impose a total ordering of all resource types and require that each process request resources in an increasing order of enumeration. This violates the condition of deadlock। तो ये कौन सी कंडीशन जो है को डेडलॉक के लिए वायलेट करता है? तो 92 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्कुलर वेट। 93 थे रिसोर्स लॉकिंग। तो रिसोर्स लॉकिंग की बात चली, 93 का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, फोर्सेज ओनली वन टास्क टू यूज एनी रिसोर्स एट ए टाइम। बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर रिसोर्स एलोकेशन डील्स विद, तो 94 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेडलॉक अवॉइडेंस। 95, 4 नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक आर नॉन प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट, होल्ड एंड वेट एंड, इसके अलावा कौन सी कंडीशन है? तो 95 का ए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इनसे डेडलॉक बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर डेडलॉक। तो डेडलॉक के लिए इनमें कौन सी कंडीशन नहीं है? तो 96 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस कंडीशन डेडलॉक के लिए नहीं होती है। डेडलॉक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई विच ग्राफ। तो डेडलॉक कौन से ग्राफ से डिस्क्राइब किया जाता है? 97 का ए, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से डेडलॉक को बताया जाता है। 98, ए सिस्टम हैज़ एम नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सेम टाइप एंड 3 प्रोसेसेस। ABC share these resources, ABC
which have the peak demand of 3, 4, 5 respectively. Deadlock will not occur if the value of m is, तो देखिए वैम जो m है नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने हों कि डेडलॉक ना अकर हो, तो 98 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 कम से कम हमारे पास रिसोर्सेज ज़रूर होने चाहिए क्योंकि 13 की जो है पीक डिमांड है, तो क्योंकि देखिए ना 6, 4, 10, 3, 13 की पीक डिमांड है, तो कम से कम 13 हमारे पास अगर रिसोर्स होंगे तो डेडलॉक होने के चांस कम होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द अप्रोच टू डीलिंग विद द डेडलॉक, तो डेडलॉक को डील करने के लिए इनमें से कौन सी अप्रोच नहीं है, तो इनमें से अप्रोच ये वाली नहीं है, डिलीशन से डेडलॉक का अप्रोच नहीं है, ये अप्रोच डेडलॉक को डील करने के लिए नहीं है। REG स्टैंड्स फॉर द रैट की फुल फॉर्म पूछी जा रही है जिसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। होपफुली क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अभी इसके बाद एक और वीडियो मैं 100 क्वेश्चंस की बनाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद रहेगी कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो जो टर्म्स इनमें यूज़ हुए हैं वहाँ से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।